फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अर्चना विद एनसीईआरटी। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय। चलिए ये देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय। यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी जीवन जो देखेंगे कि आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावादी के अग्रणी कवि पत्रकार माने जाते हैं। वहीं माखनलाल चतुर्वेदी छायावाद युग में, अब देखिए छायावादी युग में जो कवि थे हमारे या जो हमारे लेखक थे वो कौन थे? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा के बाद उनके चुनिंदा कवियों में से एक उनके थे, जिनके कारण युग विशेष जो हो गया। उस समय छायावादी युग में काफ़ी इनका प्रचार हुआ और इनकी जो लिखित चीज़ें थी काफ़ी फेमस होने लगी। क्या आप जानते हो? अब आप ये बताइए, इनको एक भारतीय आत्मा के बारे में मानते थे उस समय, छायावादी युग के समय। आधुनिक हिंदी साहित्य में अपना विशेष योगदान देने के लिए उन्हें वर्ष 1963 में गणतंत्र दिवस के विशेष रूप पर क्या हुआ कि भारत के तत्कालीन डॉक्टर, अब यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जो डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। किसको किया गया? तो माखनलाल चतुर्वेदी। अब देखिए माखनलाल चतुर्वेदी की काफ़ी रचनाएं कौन कौन सी है? पुष्प की अभिलाषा, वीणा कतार, टूटती जंजीर, नई नई कोपले, हिमालय का उजाला, वर्षा ने आज विदाई ली। अब देखिए फिर से यहाँ से याद कीजिए कि उनकी काफ़ी रचनाएं हैं। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी, वीणा की तार माखनलाल टूटती जंजीर माखनलाल चतुर्वेदी, नई नई कोपली माखनलाल चतुर्वेदी, हिमालय का उजाला माखनलाल चतुर्वेदी, वर्षा ने आज विदाई ली। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की कुछ रचनाएं हैं। अब स्कूल के साथ ही बीए एमए के सिलेबस को विभिन्न विश्वविद्यालयों में उन्होंने पढ़ाया। वहीं बहुत से शोधार्थी उनको कहते हैं जो रिसर्च करते हैं। उनके साहित्य में पीएचडी डिग्री प्राप्त की, जिसके साथ ही यूजीसी नेट में हिंदी विषय में परीक्षा लेने वाले स्टूडेंट के लिए भी माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय रचनाओं का अध्ययन करना एक आवश्यक हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो हिंदी में पीएचडी या नेट क्वालिफाई वो भी ये जीवन परिचय को इनके पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब इनके हम कुछ डिटेल में, इनका जन्म कब हुआ अब ये देखिए। इनका नाम माखनलाल चतुर्वेदी, जन्म 4 अप्रैल 1889, जन्म स्थान होशंगाबाद मध्य प्रदेश, पिता का नाम श्री नंदलाल चतुर्वेदी, माता का नाम श्रीमती शुकरबाई। ठीक है, ये इनका। फिर पत्नी का नाम ग्यारसी बाई। क्या है पत्नी का नाम? ग्यारसी बाई। पेशा इनका क्या था? यानी व्यवसाय कवि लेखक पत्रकार थे। भाषा हिंदी थी। आधुनिक साहित्यकाल में आधुनिक साहित्यकाल थे जिसको छायावादी युग भी कहा जाता है। इनकी विधाएं क्या थी? यानी जिसमें ये स्किल थे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्किल थे, तो कविता, कहानी, निबंध, पत्रकारिता, काव्य संग्रह, हिम कीर्तिनी। अब देखिए काव्य संग्रह क्या है? हिम कीर्तिनी, हिम तरंगिनी, युग चरण, समर्पण और मरण ज्वार। फिर यहाँ पे आप देखेंगे संपादन इन्होंने, यानी किस चीज़ का संपादन, कौन सी इनकी पत्रिका थी? एक आप ये देखेंगे कि इनकी प्रभा, करमवीर प्रताप आदि पुरस्कार, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, देव पुरस्कार आदि। इनका निधन कब हुआ? तो 30 जनवरी 1968। और अच्छा, इनका जो डेट ऑफ बर्थ क्या थी आपको मैंने बताया, कौन सा ईयर था उनकी? 1889। और मध्य प्रदेश में कितने साल रहे ये? 78 वर्ष जीवित रहे। ठीक है, अब इनका क्या अध्यापन कार्य से करियर में इनकी शुरुआत कैसे? माखनलाल चतुर्वेदी ने 1905 में मुंबई, जो आज मुंबई के रूप में है, देहात मसन के अध्यापक के रूप में वहाँ पे इन्होंने नौकरी की। फिर बता दें कि ये वो दौर था जब संपूर्ण भारत में हर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे। इसी समय इनका भी परिचय क्रांतिकारियों से हुआ और इसके साथ ही उन्होंने क्या किया? स्वामी रामतीर्थ, पंडित माधव राव, स्प्रे, सैयद अली मीर
माणक चंद जैन के विचारों का से जो है इनको बहुत प्रभाव पड़ा। जब उनका तबादला यानी कि ट्रांसफ़र जब हुआ 1907 में खंडवा जिले में, तब तक हिंदी के काव्य जगत में इनके प्रतिष्ठित कवियों के रूप में उन्होंने अपने स्थान बना लिया था। ठीक है। और अब साहित्य पत्रकारिता के रूप में इतने विख्यात हो चुके थे कि 8 वर्षों में अध्यापन करने के बाद नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपना संपूर्ण जीवन साहित्य के सर्जन में लगा दिया। यानी हिंदी साहित्य और ये लेखन में काफ़ी लोकप्रिय हो गए। 1913 में, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 1913 में आप क्या देखते हैं कि 1913 माखनलाल चतुर्वेदी प्रभा पत्रिका का संपादन किया। किसने किया है? माखनलाल चतुर्वेदी। इनका संपर्क किससे? इसी दौरान उनका संपर्क गणेश शंकर विद्यार्थी से और उनके जीवन में नया मोड़ आया। वहीं पर उन्होंने संपूर्ण जीवन साहित्य देश के लिए समर्पित कर दिया। एक तरफ वह क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेते थे, दूसरी तरफ कविताओं पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की भावना को व्यक्त में ब्रिटिश शासन को पुरजोर विरोध करते रहे। ठीक है। काफ़ी इनको ये प्रभाव पड़ा इनका। इसी कारण ब्रिटिश हुकूमत ने घबराकर उन पर राजद्रोह अभियोग लगा दिया और इस जिसके कारण उन्हें कुछ वर्ष कहाँ रहना पड़ा? जेल में रहना पड़ा। 1919-1920 के बीच भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का आगमन होने पर महात्मा गांधी जी के विचारों पर भी उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा कि जेल से रिहा होने के बाद भी ब्रिटिश हुकूमत पर उन पर काफ़ी कड़ी नज़र थी। एक बार आपको पता है, जब कोई लेखक होता है तो उनकी जो कलम होती है, उनकी कलम की जो लेखनी होती है, उन पर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता था। उस समय जो बातें वो सब कुछ कह देती थी। एक बार जबलपुर की एक सभा में ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना भाषण दे रहे थे। उन पर पुनः परिणाम स्वरूप पुनः 12 मई 1930 को राजद्रोह का अभियोग लगाकर 1 वर्ष के लिए जेल में कैद कर दिया गया। ठीक है। किंतु ब्रिटिश शासन इनके शोषण और अत्याचार तनिक भी वे क्या हुए? बिजली नहीं हुई। मुखर स्वर में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी रचनाएं करते रहे, क्योंकि उस समय जो कवि हुआ करते थे हमेशा अपनी लेखनी से सत्य बोलते थे और ये बात हुकूमत को बर्दाश्त नहीं होती थी कि, और वो वही बात बोलते थे जो उस समय देश हम परेशानियों को सफ़र कर रहा था। इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी ने 1924 में गणेश शंकर विद्यार्थी की गिरफ्तारी होने पर प्रताप पत्रिका के संपादन कार्यभार संभाला। किसका संभाला? प्रताप पत्रिका का कार्यभार संभाला। पहले क्या था? प्रभा। ठीक है। जिसके बाद कालांतर संपादक सम्मेलन हिंदी साहित्य सम्मेलन में अध्यक्ष भी रहे। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे परिचय भी हमने यहाँ पर, अब इनके कुछ संग्रह पढ़ लेते हैं। देखिए अब क्या आया इनकी, हिम कीर्तिनी 1943 में, हिम तरंगिनी 1949 में, माता नाम का काव्य 51 में, युग चरण 1956 में, समर्पण 1956, दोनों, अब ये दोनों चीज़ें 56 में है, युग चरण और समर्पण। वेणु लो गुजे धरा वर्ष 1960, बिजुरी काजल आज रही 1980। फिर इनकी गद्यात्मक रचनाएं कौन कौन सी थी? कृष्णा अर्जुन युद्ध, साहित्य के देवता, समय के पाव, अमीर इरादे गरीब इरादे, रंगों की बोली, पुरस्कार और सम्मान। माखनलाल चतुर्वेदी को अभी उनके पुरस्कार क्या थे? अब देखिए अभी ये हमने डॉक्टर राधाकृष्ण पल्लवी, अभी यहाँ पे देखिए अभी हम पढ़े थे, पिछले भी पढ़ा है हमने। माखनलाल चतुर्वेदी को आधुनिक साहित्य में विशेष योगदान देने के लिए सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं और पुरस्कार सम्मान से पुरस्कृत किया जा चुका है, जो कि इस प्रकार है। वर्ष 1947 में माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण 1963 में भारत के तत्कालीन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा सम्मान किया। देव पुरस्कार 1951 में मिला। पद्म भूषण 1963 में। पद्म भूषण कब मिला? 1963 में। किसके द्वारा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। और देव पुरस्कार 1951 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में। भारतीय डाक विभाग ने माखनलाल चतुर्वेदी के सम्मान में, अब भारत डाक विभाग ने माखनलाल चतुर्वेदी जो थे उनके सम्मान के लिए स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। आप देखते होंगे भीमराव अंबेडकर के, गांधी जी के, ये सब उस समय सम्मान में डाक टिकट जारी कर दिया जाता था। ये देखिए ये है डाक टिकट। ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी, अभी यहाँ पे क्या, माखनलाल चतुर्वेदी का संपूर्ण साहित्य पत्रकारिता में समर्पित करते थे। जीवन में आई किसी भी समस्या को तनी भी विचलित नहीं हुआ, डटकर उसका सामना करते हुए बढ़ते हुए। किंतु 30 जनवरी 1968 को अपने निवास स्थान खंडवा पर उनका निधन हो गया, लेकिन उनके अनुपम काव्य रचनाओं को हिंदी जगत हमेशा याद करता रहेगा। अब आप बताइए कि आपको मेरा जो ये जीवन परिचय है समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब को ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों
के साथ शेयर करके कमेंट भी कीजिए, और इससे ज़्यादा मैं वीडियो को अपलोड करती रहूँगी, ठीक है। और सब्सक्राइब का जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिए, जिससे आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।